हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 के सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट पी ई इक्वल टू 0.6, पी एफ इक्वल टू 0.3 एंड पी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0.2। फाइंड पी ई गिवन एफ एंड पी एफ गिवन ई। तो देखिए, छोटे से कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पहले। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड। सो पी ई बाई एफ, या फिर आप पी ई गिवन आप बोल सकते इक्वल टू एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ, ठीक है। या फिर क्या होता है, पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ये फॉर्मूला रहता है। गिवन क्या है, एन एफ नॉट इक्वल टू जीरो, पी एफ नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। सिमिलरली पी ए यूनियन बी गिवन एफ इक्वल टू पी इंटरसेक्शन पी ए गिवन एफ प्लस पी बी गिवन एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन एफ, ठीक है। इफ ए एंड बी आर डिस्जॉइंट इवेंट्स देन पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन एफ इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो इसलिए आप बोल सकेंगे कि जब ये दोनों डिस्ट्रॉइंट इवेंट्स होंगे तो पी ए यूनियन की बी गिवन एफ इक्वल टू पी ए गिवन एफ प्लस पी बी गिवन एफ। थर्ड पॉइंट, पी ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ इक्वल टू 1 माइनस पी ई गिवन एफ। कॉन्सेप्ट देख लिया, अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, पी ई इक्वल टू 0.6, पी एफ इक्वल टू 0.3, पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0.2। सो पी ई गिवन एफ इक्वल टू पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ इक्वल टू 0.2 अपॉन 0.3 इक्वल टू 2/3। पी ई एफ गिवन इक्वल टू पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई इक्वल टू 0.2 अपॉन 0.6 इक्वल टू 1/3। क्वेश्चन 2, कंप्यूट पी ए गिवन बी गिवन पी बी इक्वल टू 0.5, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.32। क्वेश्चन 2, पी बी इक्वल टू 0.5, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.32, पी ए गिवन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इक्वल टू 0.32 अपॉन 0.50 इक्वल टू 16 अपॉन 25। क्वेश्चन 3, इफ पी ए इक्वल टू 0.8, पी बी इक्वल टू 0.5 एंड पी बी गिवन इक्वल टू 0.4, फाइंड फर्स्ट पार्ट पी ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड पार्ट पी ए गिवन बी, थर्ड पार्ट पी ए यूनियन बी। क्वेश्चन 3, पी ए इक्वल टू 0.8, पी बी इक्वल टू 0.5, पी बी गिवन इक्वल टू 0.4, फर्स्ट पार्ट पी बी गिवन इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, ठीक है, प्लस पी इंटरसेक्शन बी अपॉन 0.8 इक्वल टू 0.4। सो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.8 इंटू 0.4 इक्वल टू 0.32। सेकंड पार्ट पी ए गिवन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इक्वल टू 0.32 अपॉन 0.5। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो नीचे तो 1 हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा इक्वल टू 0.64। थर्ड पार्ट पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.8 प्लस 0.5 माइनस 0.32 इक्वल टू 0.98। क्वेश्चन 4, evaluate पी ए यूनियन बी इफ 2 टाइम्स पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू 5/13 एंड पी ए गिवन बी इक्वल टू 2/5। क्वेश्चन 4, 2 टाइम्स पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू 5/13 एंड पी ए गिवन बी इक्वल टू 2/5। सो पी ए कितना हो गया, हाफ ऑफ 5/13 इक्वल टू 5/26, पी बी इक्वल टू 5/13 एंड पी ए गिवन बी इक्वल टू 2/5। सो पी ए गिवन बी इक्वल टू पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होता है। सो 2/5 इक्वल टू पी इंटरसेक्शन बी अपॉन 5/13। सो पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/5 इंटू 5/13, 5 कैंसिल इक्वल टू 2/13। पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5/26 प्लस 5/13 माइनस 2/13, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 11/26। क्वेश्चन 5, इफ पी ए इक्वल टू 6/11, पी बी इक्वल टू 5/11 एंड पी ए यूनियन बी इक्वल टू 7/11, फाइंड फर्स्ट पार्ट पी इंटरसेक्शन पी, सेकंड पार्ट पी ए गिवन बी, थर्ड पार्ट पी बी गिवन है। क्वेश्चन 5, पी ए क्या है 6/11, पी बी 5/11, पी ए यूनियन बी इक्वल टू 7/11। फर्स्ट पार्ट पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। सो पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी इक्वल टू 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11 इक्वल टू 6 प्लस 5 माइनस 7/11 इक्वल टू 4/11। सेकंड पार्ट पी ए गिवन बी इक्वल टू पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इक्वल टू 4/11 अपॉन 5/11 इक्वल टू 4/11 इंटू 11/5 इक्वल टू 4/5। थर्ड पार्ट पी बी गिवन इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए इक्वल टू 4/11 अपॉन 6/11 इक्वल टू 4/11 इंटू 11/6 इक्वल टू 2/3। नेक्स्ट, डिटरमाइन पी ई गिवन एफ इन एक्सरसाइजेस 6 to 9, ठीक है। क्वेश्चन 6 क्या है, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स वेयर। फर्स्ट पार्ट ई क्या है, हेड ऑन थर्ड टॉस, एफ हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। सेकंड पार्ट ई क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स, एफ क्या है, एटमोस्ट 2 हेड्स। थर्ड पार्ट ई क्या है, एटमोस्ट 2 टेल्स, एफ क्या है, एटलीस्ट 1 टेल। तो क्वेश्चन 6 सबसे पहले सैम्पल स्पेस देख लेते हैं। 3 बार टॉस किया कॉइन को तो क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। एच क्या है, हेड, टी क्या है, टेल, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ई हेड ऑन थर्ड टॉस, एफ क्या है, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो एन ई में क्या क्या आ जाएंगे, एच एच एच, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, क्योंकि थर्ड टॉस में हेड आना चाहिए, ठीक है। यानी 4 ऑप्शन आ रहे हैं। एन एफ क्या है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, मतलब पहले 2 टॉस में आपसे हेड होना चाहिए। तो एच एच एच, एच एच टी, यानी 2 ऑप्शन आ रहे हैं।
तो एन ई इंटरसेक्शन एफ आप देख सकते हैं क्या क्या एच 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 इक्वल टू 1. सो पी इंटरसेक्शन पी ई गिवन एफ इक्वल टू एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ इक्वल टू 1/2. ठीक है. सेकंड पार्ट ई क्या है एटलीस्ट 2 हेड्स एफ एटमोस्ट 2 हेड्स. सो एन ई क्या आ जाएगा एच 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 टी एच टी एच टी एच एच इक्वल टू 4. एन एफ क्या आ जाएगा एच एच टी एच टी एच एच टी डी टी एच एच टी एच टी 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 एच टी 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 इक्वल टू 7. ठीक है. एटमोस्ट 2 हेड्स. So NE intersection F equal to HH T H equal to 3. PE given F equal to NE intersection F upon NF equal to 3/7. ठीक है. थर्ड पार्ट देखते हैं. E क्या एटमोस्ट 2 टेल्स, F क्या एटलीस्ट 1 टेल. सो N इक्वल टू HHH HHT HTH HTT THH THT TTH इक्वल टू 7. NF इक्वल टू HHT HTH HTT THH THT TTH TTT इक्वल टू 7. ठीक है. NE intersection F इक्वल टू HHT HTH HTT THH THT T और TTH equal to 6. So P E given F equal to N E intersection F upon NF equal to 6/7. Question 7. Two coins are tossed once where first part E tail appeared on one coin. Second part one coin shows head. Second part E क्या है no tail appears, F क्या है no head appears. Question 7. Two coins tossed. Sample space क्या है HH HT TH TT. First part E tail appears on one coin. F क्या है one coin shows head. So NE क्या हो जाएगा HT TH equal to 2. NF क्या हो जाएगा HT TH equal to 2. So NE intersection F equal to HT TH यानी 2. So PE given F equal to NE intersection F upon NF equal to 2/2 equal to 1. सेकंड पार्ट देखते हैं. E क्या है no tail appears, F no head appears. ठीक है. So NE equal to HH यानी 1, NF equal to TT equal to 1. NE intersection F कुछ भी कॉमन नहीं है equal to 0. आप empty space या 5 भी बोल सकते हैं. So PE given F equal to NE intersection F upon NF equal to 0/1 equal to 0. Question 8. A die is thrown 3 times. E क्या है 4 appears on the third toss. F 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses. Question 8. डाइस क्या है 3 टाइम्स टॉस किया गया तो सैम्पल स्पेस 6 की पावर 3 इक्वल टू 216 होगा. ठीक है. सबको नहीं लिखेंगे हम. E क्या बोला गया 4 appears on third toss. F क्या है 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses. ठीक है. तो F के हम देख लेते हैं इक्वल टू 6 और 5 पहले 2 टॉस में आना चाहिए. तो 651 652 653 654 655 656. ठीक है. E में क्या है 4 किस में आना चाहिए थर्ड टॉस में, यानी पहले 2 के क्या है 6 × 6 यानी 36, इसलिए E का भी नहीं लिखा. तो N E इंटरसेक्शन F. E और F के बीच में क्या कॉमन है आप देख सकते हैं 654, क्योंकि 4 फर्स्ट थर्ड टॉस में आना चाहिए यानी 1. सो P E गिवन F क्या होगा N E इंटरसेक्शन F अपॉन NF इक्वल टू 1/6. ठीक है. ये 1 था ये 6 था. P गिवन F इक्वल टू 1/6 आ गया. क्वेश्चन 9. मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर. E क्या है सन ऑन वन एंड F फादर इन मिडल. क्वेश्चन 9. मदर को M मान लिया, फादर को F, सन को S. तो सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगा MFS MSF SMF SFM FMS और FSM. ठीक है. ये क्या है फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन. ठीक है. तो E क्या है सन ऑन वन एंड F फादर इन मिडल. तो NE क्या आ जाएगा MFS SMF SFM FMS. ठीक है. सन ऑन मतलब किसी एक एंड में आना चाहिए, यानी टोटल 4 ऑप्शन. NF F के फादर इन मिडल यानी MFS SFM यानी 2 ऑप्शन. NE इंटरसेक्शन F इक्वल टू MFS SFM यानी 2 ऑप्शन. सो PE गिवन F इक्वल टू NE इंटरसेक्शन F अपॉन NF इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1. Question 10. A black and a red dice are rolled. A part, find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9 given that the black die resulted in a 5. B part, find the conditional probability of obtaining the sum 8 given that the red die resulted in a number less than 4. Question 10. Black and red dice roll किया गया है. सैम्पल स्पेस 6 × 6 यानी 36 होंगे. ठीक है. ए ऑप्शन क्या है E सम ग्रेटर देन 9. F क्या है ब्लैक डाइस 5. ठीक है. ब्लैक डाइस में 5 है. तो सबसे पहले F का देखता है. NF क्या है तो देखिए मैंने B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक को, R रिप्रेजेंट कर रहा है रेड को. ठीक है. तो B5R1 मतलब ब्लैक में 5 रोल किया है, R को 1. इस तरह से आप मान लीजिए. तो इस तरह से मैंने लिखा है B5R1 B5R2 B5R3 B5R4 B5R5 B5R6. क्यों? क्योंकि ब्लैक डाइस में हमेशा 5 है. ठीक है. तो टोटल कितना आ रहा है 6. NE गिवन है NE इंटरसेक्शन F कितना आ रहा है E और F में क्या कॉमन है सम ग्रेटर देन 9 होना चाहिए. तो इसमें देखिए सम किस में ग्रेटर देन 9 आ रहा है 5 + 5 5 + 6. NE इंटरसेक्शन F इक्वल टू B5R5 B5R6. ठीक है. इक्वल टू 2. सो PE गिवन F इक्वल टू NE इंटरसेक्शन F अपॉन NF इक्वल टू 2/6 इक्वल टू 1/3. बी पार्ट देखते हैं. E क्या है सम 8. F क्या है रेड डाइस लेस देन 4. ठीक है. तो NF देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आएंगे. B1R1 B1R2 B1R3 B2R1 B2R1
सॉरी B2R1 B2R2 B2R3 B3R1 B3R2 B3R3, क्योंकि लेस देन 4 इसलिए सिर्फ 3 तक ही आ सकता है, ठीक है। B4R1 B4R2 B4R3 B5R1 B5R2 B5R3 B6R1 B6R2 B6R3। टोटल कितने ऑप्शन आ रहे हैं? 18। एन ई इंटरसेक्शन एफ, ई क्या था? सम 8, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं सम किस किस में 8 आ रहा है। एन ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू B5R3 B6R2, 5 + 3 8 6 + 2 8, यानी टोटल 2 में। सो पी ई गिवन एफ इक्वल टू एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ इक्वल टू 2/18 इक्वल टू 1/9। Question 11. A fair die is rolled. Consider events E equal to 1, 3, 5, B care 2, 3, G 2, 3, 4, 5. Find first part PE given F and PF given A. Second part PE given G and PG given A. Third part PE union F given G and PE intersection F given G. Question 11. E क्या है? 1, 3, 5 यानी 3 ऑप्शन है। F क्या है? 2, 3 यानी 2। G क्या है? 2, 3, 4, 5 यानी 4। एंड E इंटरसेक्शन F देखते हैं, सिर्फ 3 कॉमन आ रहे हैं यानी 1। एंड ई इंटरसेक्शन जी इक्वल टू 3, 5 यानी 2, ठीक है। 2 ऑप्शन आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट पी ई गिवन एफ इक्वल टू एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ इक्वल टू 1/2। पी एफ गिवन इक्वल टू एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ एन ई इक्वल टू 1/3, ठीक है। सेकंड पार्ट पी ई गिवन जी इक्वल टू एन ई इंटरसेक्शन जी अपॉन एन जी इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2। पी जी गिवन इक्वल टू एन ई इंटरसेक्शन जी अपॉन एन ई, ठीक है, इक्वल टू 2/3। थर्ड पार्ट देखते हैं। ई क्या है? 1, 3, 5 F 2, 3 G 2, 3, 4, 5। तो एन ई यूनियन एफ इक्वल टू 1, 2, 3, 5। ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। सो एन ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन विद जी इक्वल टू 2, 3, 5 यानी 3 ऑप्शन। एन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन विद जी इक्वल टू सिर्फ 3 आ रहे हैं यानी 1, ठीक है, सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है। सो पी ई यूनियन एफ गिवन जी इक्वल टू एन ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन विद जी अपॉन एन जी इक्वल टू 3/4। P E intersection F given G equal to N E intersection F intersection with G upon N G equal to 1/4. Question 12. Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls? Given that first part, the youngest is a girl, second at least one is a girl. Question 12. Sample space क्या है? देखिए G1 G2 B1 G2 G1 B2 B1 B2। B क्या है? बॉय। G क्या है? गर्ल, ठीक है। 1 और 2 मतलब फर्स्ट चाइल्ड सेकंड चाइल्ड, ठीक है। तो ई क्या है? हमें गिवन है बोथ गर्ल्स यानी G1 G2 यानी 1, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं। एफ यंगेस्ट इज ए गर्ल, ठीक है, इक्वल टू क्या क्या आ रहा है? G1 G2 B1 G2, 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू G1 G2 इक्वल टू 1। सो पी ई गिवन एफ इक्वल टू एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ इक्वल टू 1/2। सेकंड पार्ट एफ at least one is a girl equal to G1 G2 G1 B2 B1 G2 equal to 3, ठीक है। तो n intersection f equal to G1 G2 equal to 1। PE given f equal to n intersection f upon nf equal to 1/3। Question 13. An instructor has a question bank consisting of 300 easy true false questions, 200 difficult true false questions, 500 easy multiple choice questions and 400 difficult multiple choice questions. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? Question 13. देखिए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। इजी 300, डिफिकल्ट 200, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इजी 500, डिफिकल्ट 400, ठीक है। अब ई क्या है? इजी क्वेश्चन। एफ क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो एन एफ इक्वल टू 500 + 400 इक्वल टू 900, ठीक है। 5 + 4, ठीक है, 900। एन ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, यानी इजी मल्टीपल चॉइस कितना है? 500। एन ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 500। सो पी ई गिवन एफ इक्वल टू एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ इक्वल टू 500 अपॉन 900 इक्वल टू 5/9। Question 14. Given that the two numbers appearing on throwing 2 dice are different, find the probability of the event. The sum of numbers on the dice is 4. तेरा क्वेश्चन 14, डाइस 1 डाइस 2, ठीक है। क्योंकि दोनों डाइस में अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो अगर एक में 1 आ गया तो उसके साथ क्या क्या आ सकते हैं दूसरे डाइस में? 2 3 4 5 6। सिमिलरली 2 के साथ क्या क्या आ सकते हैं? 1 3 4 5 6। 3 के साथ 1 2 4 5 6। 4 के साथ 1 2 3 5 6। 5 के साथ 1 2 3 4 6। 6 के साथ 1 2 3 4 5। अब ई हमें क्या गिवन है? सम इक्वल टू 4। तो क्या क्या ऑप्शन आएंगे? 1 3 3 1, ठीक है। सो यानी 2 ऑप्शन है। एफ के साथ एफ क्या है? 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन 2 डाइस आर डिफरेंट। तो ये तो अभी हमने देख लिया। टोटल कितने ऑप्शन आ रहे हैं? 5 × 6 = 30, क्योंकि हर के सबके साथ आप देख सकते हैं 5 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी नंबर लीजिए। तो टोटल 6 नंबर है। 6 × 5 कितना हो जाएगा? 30। एन एफ इक्वल टू 30 आ गया। एन ई इंटरसेक्शन एफ देखते हैं। सो 1 3 3 1 इक्वल टू 2,
ठीक है, क्योंकि ये सभी जो ऑप्शन देखे वो हमने क्या देखे, सभी में डिफरेंट आएंगे, तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया एन इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1,3 3,1 इक्वल टू 2. नाउ पी ई गिवन एफ इक्वल टू एन इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ इक्वल टू 2/30 इक्वल टू 1/15. Question 15. Consider the experiment of throwing a die. If a multiple of 3 comes up, throw the die again. And if any other number comes, toss a coin. Find the conditional probability of the event. The coin shows a tail, given that at least one die shows a 3. Question 15. Dice क्या है? 1 2 3 4 5 6. Coin क्या है? Head tail. तो सैम्पल स्पेस देखते हैं. 1H 1T 2H 2T 4H 4T 5H 5T 6H 6T. ठीक है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. ठीक है, ये कैसा है, हमें बोला गया था अगर डाइस में 3 या 6 आते हैं तो डाइस को दोबारा रोल करेंगे, तो इसलिए 3 के साथ सभी पेयर, 6 के साथ सभी पेयर, और 3 और 6 के अलावा और भी कोई भी नंबर आते हैं तो कॉइन टॉस करना है. ठीक है, तो ये सभी पेयर हमने लिख दिए सैम्पल स्पेस में. नाउ ई हमें क्या बोला गया है, कॉइन शोज अ टेल. ठीक है, तो क्या क्या आएंगे, 1, T 2, T 4, T 5, T. ठीक है, यानी n इक्वल टू 4. एफ क्या है, एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3. तो देखिए 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 6 3. सो एन एफ इक्वल टू 7. ई इंटरसेक्शन एफ देखते हैं, ये क्या, एम्प्टी सैम्पल स्पेस, सॉरी एम्प्टी सेट या फिर 5 आएगा. सो एन ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0. देयरफॉर पी ई गिवन एफ इक्वल टू एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ इक्वल टू 0/7 इक्वल टू 0. ठीक है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 0. नेक्स्ट क्वेश्चन 16. इफ पी ए इक्वल टू 1/2 पी बी इक्वल टू 0 देन पी ए गिवन बी इज. अब देखिए पी ए गिवन बी में क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. अब इसमें क्योंकि पी बी इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड. तो क्वेश्चन 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉट डिफाइंड. ठीक है, क्योंकि जो भी डिनोमिनेटर होता है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए. तो क्वेश्चन 16 का आंसर है सी, नॉट डिफाइंड. क्वेश्चन 17. इफ ए एंड बी आर इवन सच दैट पी ए गिवन बी इक्वल टू पी बी गिवन है, देन कौन सा ऑप्शन सही होगा. अब देखिए पी ए गिवन बी इक्वल टू पी बी गिवन है. पी ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. पी बी गिवन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए. न्यूमरेटर सेम है, सिर्फ डिनोमिनेटर अलग अलग है, क्योंकि दोनों इक्वल है. सो न्यूमरेटर भी इक्वल होगा, डिनोमिनेटर भी इक्वल होगा, यानी पी ए इक्वल टू पी बी. ठीक है, सो क्वेश्चन 17 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, पी ए इक्वल टू पी बी. तो यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 13.1 के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं. थैंक यू.